उत्तर प्रदेश के जिला उन्नाव में दोस्तों ने चाकू से गोदकर एक युवक की हत्या कर दी। आरोपी उसके बड़े भाई पर हमला कर रहे थे। जब वह बचाने आया तो आरोपियों ने उसके सीने और पेट में ताबड़तोड़ चाकू से कई वार किए। हमला इतना तेज था कि युवक की आंतें तक बाहर आ गई, जिसके बाद दोनों को अधमरा समझकर आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी होते ही परिजन मौके पर पहुंचे और आनन फानन में दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान छोटे भाई की मौत हो गई, जबकि बड़े भाई की हालत गंभीर बनी है। बताया जा रहा है कि मृतक की बहन से बातचीत करने और रुपयों को लेकर आरोपियों से रंजिश चल रही थी। दरअसल ये मामला गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला 16 बीघा का है। यहाँ बलिया निवासी पीर मोहम्मद किराए के मकान में रहते हैं। उनकी 5 बेटियां शीबा टिंकर, किस्मत नाजिया नाज और 4 बेटे आफ्ताब, सुल्तान, फैज आलम और फैजान हैं। 3 बेटियों और 2 बेटों की शादी हो चुकी है। पीर मोहम्मद मजदूरी का काम करते हैं, जबकि उनके बेटे भी प्राइवेट नौकरी करते हैं। पीर मोहम्मद के घर के पास ही नबी हसन परिवार के साथ रहते हैं। नबी के बेटे कमल हसन और उसके मामा के बेटे भूरे की पीर मोहम्मद के बेटे सुल्तान और फैज से दोस्ती थी। भूरे की हाल ही में शादी हुई थी, जिसमें सुल्तान ने 25,000 रुपये उधार दिए थे। इन्हीं रुपयों को लेकर कुछ दिन से दोस्तों के बीच विवाद चल रहा था। बुधवार की रात को कमल ने सुल्तान को फोन करके बुलाया और कहा कि आकर अपना हिसाब कर लो, जिसके बाद सुल्तान फोन पर बात करते हुए घर से निकल गया। वहां उसकी कमल और भूरे से कुछ देर बात हुई और फिर उनसे कहासुनी शुरू हो गई। तभी कमल और भूरे ने अपने साथियों को बुलाकर सुल्तान पर चाकू हथौड़े से हमला कर दिया। ऐसे में सुल्तान ने अपने भाई फैज को फोन करके मौके पर बुला लिया। भाई की बात सुनकर फैज भागकर मौके पर पहुंचा तो आरोपियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर फैज पर भी चाकू से हमला कर दिया। जब दोनों भाई मरासन हो गए तो आरोपी मौके से फरार हो गए। इसी बीच घर वाले आवाज़ सुनकर पहुंचे और दोनों को पास के एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए, जहां से उन्हें हैलट कानपुर के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं गुरुवार सुबह हैलट में फैज की मौत हो गई, जबकि सुल्तान की हालत गंभीर बनी हुई है। बड़ी बहन शीबा के मुताबिक रुपए के अलावा दूसरी रंजिश भी थी। दरअसल कमल हसन फैज की बहन किस्मत को पसंद करता था, लेकिन किस्मत की शादी कानपुर के जाजमऊ निवासी मोहम्मद शाकिर के साथ हो गई थी। करीब 1 साल पहले कमल ने किस्मत को फोन करके पति और बच्चों को छोड़ने की बात कही और अपने साथ रहने के लिए बुलाने लगा, लेकिन किस्मत ने साफ मना कर दिया और अपने भाइयों को इस बात की जानकारी दे दी, जिसके बाद दोनों भाइयों ने कमल को जाकर समझाया, लेकिन वह इस बात की रंजिश रखता था। वह इस मामले में सीओ सिटी दीपक सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस टीम गठित कर दी गई है। गंगा घाट थाने में कमल हसन, उसके मामा के बेटे पूरे, मनीष एजाज और कुछ अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। 6 अगस्त 2025 की रात्रि 9:30 बजे थाना गंगा घाट में कॉलोनी है 16 बीघा। वहां पर 2 पक्षों के बीच में लड़ाई हुई, इसमें चाकू का प्रयोग भी किया गया। इसमें प्रथम पक्ष था सुल्तान और फैज, द्वितीय पक्ष था कमल हसन और उसका साथी पूरे। इस लड़ाई का कारण था इनकी पुरानी रंजिश थी। इस सूचना मिलने पर गंगा घाट की पुलिस वहां पर तत्काल पहुंची और पाया कि जो प्रथम पक्ष है सुल्तान और फैज, उनको हैलट हॉस्पिटल ले जाया जा चुका है। इलाज के दौरान फैज की मृत्यु हो गई और सुल्तान की अभी इलाज चल रहा है। द्वितीय पक्ष फैज और उसके साथी पूरे को अरेस्ट कर लिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।